बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में है, जिसको हम उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल कहते हैं। ये टेंस इस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि कोई काम मुस्तकबिल में किसी खास वक्त पर मुकम्मल हो चुका होगा। किसी भी टेंस की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो इसकी पहचान होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान है, उर्दू के जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, या फिर लिया होगा, दिया होगा, किया होगा आ जाए तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। मसलन उसने खत लिख लिया होगा। इस टेंस में हमेशा फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसमें हमारे पास दो तरह के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। पहले नंबर पे आ जाता है शैल हैव, आई और वी के साथ शैल हैव लगता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है विल हैव, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव लगता है। आगे हम देखते हैं सेंटेंसेस की थ्री टाइप्स होती हैं। पहले नंबर पे आ जाता है सिंपल सेंटेंस, जिसे हम सादा जुमला कहते हैं। अब इसको हम ट्रांसलेट करने का तरीका देख लेते हैं। जैसा कि आपके सामने ये मैंने जुमला लिखा है, वो पानी पी चुका होगा। सबसे पहले आपने पहचान देख लेनी है, लास्ट पे चुका होगा तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला है। अब इसको ट्रांसलेट करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी होती है, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपने वर्ब, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट की इंग्लिश करनी होती है। आपके सामने ये मैंने एक फार्मूला भी लिख दिया है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। आगे एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहले नंबर पे आपके सामने ये एग्जाम्पल लिखी है, वो शाम तक वापस आ चुका होगा। ही विल हैव रिटर्न्ड बाय इवनिंग। हम मैच जीत चुके होंगे। वी शैल हैव वॉन दी मैच। वो खाना पका चुकी होगी। शी विल हैव कुक्ड फूड। मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम मनफी जुमला कहते हैं। इसको ट्रांसलेट करने का क्या तरीका है, आपके सामने ये मैंने फार्मूला लिख दिया है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी होती है, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी विल और शैल, उसके बाद आपने नॉट का इजाफा कर देना, उसके बाद आपने हैव लगाना है, फिर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। आगे एग्जांपल के जरिए हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहले नंबर पे आ गया हमारे पास जुमला, वो अपना सबक याद नहीं कर चुका होगा। ही विल नॉट हैव लर्न हिज लेसन। सूरज ग्रोब नहीं हुआ होगा। द सन विल नॉट हैव सेट। उन्होंने हमें नहीं बुलाया होगा। दे विल नॉट हैव इनवाइटेड अस। वो खाना नहीं पका चुकी होगी। शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम सवालिया जुमला कहते हैं। इसको ट्रांसलेट करने का क्या तरीका है, आपके सामने ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल शैल, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस हैव, फिर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट की इंग्लिश करते हैं। आगे एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये पहला जुमला लिख दिया आपके सामने, क्या वो स्कूल जा चुका होगा। विल ही हैव गॉन टू स्कूल। क्या हमने ये फिल्म देख ली होगी। शैल वी हैव वॉच्ड दिस मूवी। क्या बारिश हो चुकी होगी। विल इट हैव रेन्ड। क्या मैं स्कूल जा चुका होगा। शैल आई हैव गॉन टू स्कूल। ये हम देख लेते हैं डबल सेंटेंस क्या होता है। जब मुस्तकबिल में दो काम हुए हो तो इसे हम डबल सेंटेंस कहते हैं। इसमें जो काम पहले हुआ होगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो काम दूसरे नंबर पे हुआ होगा इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म में लिखेंगे।
एक बात आपने याद रखनी है, इसमें दूसरे काम के लिए आपने फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। आगे एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपके सामने मैंने जुमला लिखा है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। जो काम पहले हुआ है उसे आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करना है, और जो काम बाद में हुआ है डॉक्टर के आने से पहले, उसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। जैसा कि आपके सामने ये मैंने ट्रांसलेट किया, दी पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर दी डॉक्टर कम। आगे फर्दर एग्जाम्पल के जरिए हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। सूरज गुरूब होने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे। वी शैल हैव रीच्ड होम बिफोर दी सन सेट्स। बारिश शुरू होने से पहले वो पौधे लगा चुका होगा। He will have planted trees before it rains. मेरे आने से पहले तुम सो चुके होगे। You will have slept before I come. तुम्हारे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी। The train will have left before you reach. उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप बाकी टाइप्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक्स दे दिए हैं, उधर जाके आप इंडेफिनिट कंटिन्यूअस टाइप्स के बारे में भी सीख सकते हैं। थैंक यू।